भारतीय संविधान में आपको फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जहां पर आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों देखने को मिलती हैं। और जहां पर दो चीजें होती हैं वहां पर विवाद भी लाजमी होता है। और ऐसा ही एक विवाद जो है वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल को लेकर के देखने को मिल रहा था। विवाद इस बात को लेकर के था कि आखिर इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर कर लगाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। केंद्र सरकार का कहना था कि ये शक्ति केंद्र सरकार की है, जबकि राज्यों का ये मत था कि ये शक्ति जो है वो राज्यों के पास है। ऐसे में ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना डिसीजन दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये शक्ति जो है वो दरअसल राज्यों के पास मौजूद है और केंद्र सरकार का यहाँ पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर पूरा टॉपिक क्या है, पूरा विषय क्या है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आया है, ये विवाद कैसे पैदा होता है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है उसको कंट्रोल करना। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो में अगर आप देखें, सबसे पहले यहाँ पर हम जो है खबर पे बात करने वाले हैं। खबर के बाद विवाद को थोड़ा सा समझेंगे कि ये पूरा विवाद कहाँ से शुरू होता है, किस तरह से शुरू होता है। तो अगर आप विवाद को देखें तो ये विवाद जो है भारतीय संविधान के 7वें शेड्यूल से शुरू होता है, तो उस पर भी बात करेंगे। फिर ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इस फैसले का क्या प्रभाव हो सकता है, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, उनको देखेंगे। और अंत में यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर इंडस्ट्रियल अल्कोहल क्या होता है, उसके क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं और उसको किस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर भी बात करेंगे। अंत में आपके लिए एक सवाल भी होने वाला है, जिस सवाल का जवाब जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा अगर ये पूरा टॉपिक आप देखिए तो जीएस पेपर 2 से जुड़ता है और आप इसे निर्णय और मामले और केंद्र राज्य संबंध से जोड़ करके देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और एक बार खबर को थोड़ा सा डिटेल में समझें हम। तो खबर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन बेसिकली आपका 9 जजों की बेंच की ओर से दिया गया है और डिसीजन 8-1 के मेजोरिटी से आया है, यानी कि 8 जजों ने इसके पक्ष में फैसला दिया है जो डिसीजन आया है, जबकि एक जज ने इसके विपक्ष में फैसला दिया है। अब फैसले में कहा क्या गया है? फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि भारत में शराबीय पेय यानी कि जो अल्कोहल बेवरेज होता है, जो सामान्य अल्कोहल होता है, उसके साथ साथ राज्य सरकार को औद्योगिक अल्कोहल पर भी कर लगाने की शक्ति प्राप्त है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर आपको जो है चीजें देखने को मिली, फैसला देखने को मिला है। संक्षेप में आप इसको कहें तो अब राज्य सरकार जो है, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, वो नॉर्मल अल्कोहल पर भी टैक्स लगा सकती है और इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर भी टैक्स लगा सकती है। तो अब ये दोनों शक्तियां जो है वो किसको दे दी गई हैं? राज्य सरकार को दे दी गई है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब इसके महत्व की अगर आप बात करें, इससे फायदा क्या होगा? तो अब राज्य सरकारें जो है वो शराब पर उत्पाद शुल्क पहले से लगाती हैं, यानी कि एक्साइज टैक्स लगाया जाता है। अब औद्योगिक अल्कोहल पर भी टैक्स लगेगा, तो राज्य सरकारों का जो राजस्व है, जो रेवेन्यू है, जो उनकी कमाई है, वो कमाई आपको और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो इससे राज्यों का जो फाइनेंस है वो थोड़ा सा मजबूत होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर हमने खबर की बात की। अब विवाद पैदा क्यों होता है उसकी बात करते हैं। विवाद कहाँ से जन्म लेता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो इस विवाद की जो शुरुआत होती है वो होती है आपकी 7वीं अनुसूची से। 7वीं अनुसूची क्या है? 7वीं अनुसूची में बेसिकली यहाँ पर 3 लिस्ट का जिक्र किया गया है, 3 सूचियों का जिक्र किया गया है। एक सूची है आपकी केंद्र सूची, एक सूची है राज्य सूची, एक सूची है आपकी समवर्ती सूची, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। केंद्र सूची में जो विषय आपके दिए गए हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। राज्य सूची के जो विषय है वहां पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है, जबकि समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर आप संविधान को उठा करके देखेंगे तो विवाद इन दोनों जो सूचियां हैं, आप बात करें केंद्र सूची की और राज्य सूची की, इन दोनों लिस्ट से ही विवाद की शुरुआत होती है। सबसे पहले अगर आप राज्य सूची में देखेंगे तो वहां पर आपको एक एंट्री मिलेगी, एक टॉपिक मिलेगा, एंट्री 8, जिसको कहा जाता है प्रविष्टि 8। तो प्रविष्टि 8 जो है वो ये कहती है कि भारत में जो राज्य सरकारें हैं उनको मादक पेय यानी कि इंटॉक्सिकेशन, जिसमें आप जो है नॉर्मल अल्कोहल को शामिल करते हैं, वहां पर मादक पेय को लेकर के उनको कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो यहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो आपके मादक पेय होते हैं जिसमें आप अल्कोहल को शामिल करते हैं, उस पर कानून कौन बना सकता है? उस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, राज्य सरकार उसको नियंत्रित करती है। जबकि अगर आप संघ सूची की बात करें, यानी कि सूची लिस्ट 1 को देखेंगे, उसकी जो एंट्री 52 है वो कहती है कि भारत में उद्योगों से जुड़ा जो भी टॉपिक है
उसको नियंत्रित करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। अब इसी जगह से विवाद की शुरुआत होती है। केंद्र सरकार क्या कहती है? केंद्र सरकार ये कहती है कि बेसिकली यहां पर क्योंकि उद्योग शामिल है, यहां पर उद्योग की बात हो रही है, और जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल होता है वो भी यहां पर आपका उद्योग का हिस्सा होता है, उसको औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम 1961 के माध्यम से रेगुलेट किया जाता है। इसीलिए केंद्र सरकार का यह कहना है कि जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है वो यहां पर इंडस्ट्रीज का हिस्सा है और यूनियन गवर्नमेंट को यानी कि केंद्र सरकार को इस पर शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। जबकि राज्यों का यह कहना है कि ये जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल होता है इसका इस्तेमाल भी कच्ची शराब को बनाने के लिए किया जाता है और ये इंटॉक्सिकेशन होता है। इंटॉक्सिकेशन कहां आता है? ये आता है आपका राज्य सूची के मामले में। तो राज्यों का यह तर्क है कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल को इंटॉक्सिकेशन की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए, जबकि केंद्र का यह तर्क है कि जो आपका इंडस्ट्रियल अल्कोहल है उसको हमें उद्योग की कैटेगरी में रखना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने यह विवाद मौजूद था कि जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है उसको हम इंटॉक्सिकेशन की कैटेगरी में शामिल करेंगे, मादक पेय की कैटेगरी में शामिल करेंगे, या फिर इंडस्ट्री में रखेंगे। तो अगर उसको हम इंटॉक्सिकेशन की कैटेगरी में रखते हैं तो राज्यों की जीत होती है, और अगर उसको हम उद्योग की कैटेगरी में रखते हैं तो केंद्र सरकार की जीत होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर राज्यों के तर्क को स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपका इंडस्ट्रियल अल्कोहल होती है उसका इस्तेमाल जो है कई जगहों पर कच्ची शराब बनाने के लिए किया जाता है, इंटॉक्सिकेशन के तौर पर किया जाता है। ऐसे में इंडस्ट्रियल अल्कोहल को हमें राज्यों को देना चाहिए, उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्यों का होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भारत में पिछले कुछ समय में बहुत सारी हूच की ट्रेजेडीज जो है वो आपको देखने को मिल रही हैं, जहां पर कच्ची और अवैध शराब पीने की वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि राज्य सरकार जो है वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर कर लगा सकती है और उसको लेकर के कानून बना सकती हैं। तो ये ओवरऑल हमने सबसे पहले विवाद को समझा कि विवाद क्या था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी हमने बात कर ली है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो आपका पूरा टॉपिक है इंडस्ट्रियल अल्कोहल को हम इंटॉक्सिकेशन की कैटेगरी में शामिल करेंगे और इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो आपका राज्यों को दिया जाएगा। अब यहां पर एक सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो पूरा मामला चर्चा में आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इस फैसले की वजह से आपको क्या इंप्लीकेशंस देखने को मिल सकते हैं? उसकी अगर आप बात करें तो सबसे पहला इंप्लीकेशन तो हम देख चुके हैं कि इस फैसले की वजह से राज्यों का जो राजस्व है, जो रेवेन्यू है, उसमें आपको बढ़ोतरी होती हुई नजर आ सकती है। राज्यों के राजस्व सृजन की जो क्षमता है, जो रेवेन्यू क्रिएशन की कैपेसिटी है, वो क्षमता यहां पर बढ़ेगी, क्योंकि राज्य सरकार जो है वो अब सामान्य शराब के साथ साथ आपका इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर भी कर लगा सकती हैं। तो एक तो ये फायदा यहां पर होने वाला है। दूसरा इसका इंप्लीकेशन ये है कि इसकी वजह से केंद्र और राज्य के संबंध और ज्यादा स्पष्ट हो सकते हैं, क्लियर हो सकते हैं। क्योंकि अभी तक अगर आप देखें तो इस पूरे टॉपिक को लेकर के, इंटॉक्सिकेशन को लेकर के, इंडस्ट्रियल अल्कोहल को लेकर के राज्य और केंद्र के बीच में सिचुएशन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी जब तक इस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था। पर क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, तो अब यहां पर राज्य और केंद्र के जो संबंध है उसमें आपको स्पष्टता आती हुई नजर आ सकती है, क्लैरिटी यहां पर नजर आती हुई दिखाई दे सकती है। इसका एक इंप्लीकेशन यह है कि इस पूरे फैसले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक पुराने फैसले को भी बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पूरे टॉपिक को लेकर के 1990 में भी एक फैसला दिया था, जिस केस का नाम था सिंथेटिक एंड केमिकल लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इस पूरे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जो उल्टा फैसला है वो फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1990 के इस फैसले में कहा था कि भारत में जो आपका इंडस्ट्रियल अल्कोहल है उसको इंटॉक्सिकेशन की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा, उसको हम इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में रखेंगे और उस पर कानून बनाने और कर लगाने का जो अधिकार है वो राज्यों को दिया, वो केंद्र सरकार को दिया जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने रीसेंट फैसले में 1990 के इस फैसले को पूरी तरह से गलत करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेसिकली यहां पर आपका औद्योगिक अल्कोहल पर राज्यों को अधिकार मिलना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन आपको इस पूरे फैसले की वजह से देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब अंत में औद्योगिक अल्कोहल के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जब आप औद्योगिक अल्कोहल की बात करते हैं तो यहां पर अल्कोहल के सबसे स्वच्छ फॉर्म, सबसे आप कह सकते हैं शुद्ध फॉर्म की बात की जाती है। ये अल्कोहल का सबसे शुद्ध फॉर्म होता है जिसका उपयोग प्रायः आपको औद्योगिक सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। इसमें बहुत सारे केमिकल्स को मिलाया जाता है, जैसे अगर आप देखें इसमें बेंजीन को मिलाया जाता है, इसमें पायरिडीन को मिलाया जाता है, और इन केमिकल्स को मिला करके इसको ह्यूमन यूज के लिए नहीं रखा जाता। फिर इसको जो है इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकते, इंसान इसका उपभोग नहीं कर सकते हैं।
इसकी एप्लीकेशन की बात करें कि इसका इस्तेमाल होता कहाँ कहाँ पर है, तो इसको 4 जगह बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है, वो याद कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रीलिम्स का सवाल बन सकता है। 4 जगह कौन कौन सी हैं? सबसे पहले इसको दवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको परफ्यूम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको आप कह सकते हैं जो क्लीनिंग एजेंट होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और चौथा इसको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 4 तो इसके अच्छे इस्तेमाल हो गए। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, दवाइयों के लिए, इत्र के लिए, इसके अलावा क्लीनिंग एजेंट के तौर पर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका नकारात्मक इस्तेमाल भी होता है। अगर आपका जो औद्योगिक अल्कोहल है वो गलत हाथों में लग जाता है तो उसका इस्तेमाल कच्ची और अवैध शराब बनाने के लिए भी किया जा सकता है, और ये किसी भी व्यक्ति की जान के लिए खतरा पैदा कर सकता है। कई बार हमें भारत में इस तरह की ट्रेजेडीज देखने को मिली है जहां पर कच्ची शराब के उपभोग की वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और खासतौर पर बिहार में आपको इस तरह की घटनाएं काफी बड़े लेवल पर देखने को मिल जाती हैं। तो ये ओवरऑल यहाँ पर हमने इंडस्ट्रियल अल्कोहल को लेकर के जो तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स पर बात कर ली है। चलिए अब अंत में आपके लिए एक सवाल यहाँ पर मौजूद है, और सवाल आपसे ये है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट के मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाते हैं तो फिर ऐसे में संविधान क्या कहता है, किसका कानून जो है वो प्रिवेल होगा, किसका कानून जो है माना जाएगा और किसका कानून सरपास होगा या सप्रेस किया जाएगा, तो किसका कानून ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है अगर कॉन्करेंट लिस्ट का टॉपिक है और उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और बहुत आसान सा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी सवाल है, इसको आप याद रख सकते हैं। तो इसी नोट के साथ आज की अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, और जो हमारा टॉपिक है उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।